प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने, लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने और आर्थिक गतिविधियां तेज करने के उपायों पर आज मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य सरकारों की तारीफ की। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस महामारी से निपटने में भारत की सफलता को वैश्विक मान्यता मिली है। भारत सरकार इस संबंध में सभी राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करती है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण भारत इस संकट से मुक्त रहे। उन्होंने कहा, धीरे धीरे देश के कई हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में ये काम और तेजी से होगा। हमें कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अब और अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि आगे के रास्ते और सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर संतुलित रणनीति बनानी होगी और लागू करनी होगी। केरल में प्रवासी मजदूरों द्वारा पुलिस पर कथित पत्थर फेंकने की घटना में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। ये लोग घर वापसी को लेकर व्यवस्था की मांग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस उन्हें समझाने लगी तो उन्होंने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। कोरोना के खिलाफ जंग में नया कदम, कर्नाटक सरकार ने शुरू की मोबाइल फीवर क्लिनिक। अभी के लिए एक मोबाइल फीवर क्लिनिक की शुरुआत की गई है। आने वाले दिनों में और 3 मोबाइल फीवर क्लिनिक को शुरू किया जाएगा। कल से चलने वाली 30 ट्रेनों की ऑनलाइन टिकट बुकिंग IRCTC की वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। इन 30 ट्रेनों में से 15 ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू होंगी, वहीं 15 दूसरे शहरों से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। कोरोना संक्रमण से तेजी से उबरने में छत्तीसगढ़ पहले पायदान पर पहुंच गया है। करीब 90% रिकवरी रेट हो गया है। कुल संक्रमित 59 मरीजों में 53 स्वस्थ हो चुके हैं। अब महज 6 एक्टिव केस बचे हैं। नीतीश कुमार ने की डीएम, एसपी समेत बिहार के आला अधिकारियों के साथ बैठक, जरूरी निर्देश दिए। कहा कि बाहर से आ रहे लोगों की वजह से कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। बिहार को टेस्ट किट्स कम मिल रहे हैं। हर पंचायत में साबुन और मास्क देने का ऐलान किया। बिहार में आप्रवासियों ने फोड़ा कोरोना बम, चिंताजनक हुआ आंकड़ा। सोमवार को अपराह्न काल तक राज्य में कोरोना का आंकड़ा 714 हो चुका था। खास बात यह है कि हाल में मिले सभी मामले आप्रवासियों से जुड़े हैं। हमीरपुर में युवक की हत्या, डॉग स्क्वाड की मदद से पकड़ी गई पत्नी, तब खुला राज। जमीयत की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कोरोना संकट के चलते कैदियों को सशर्त जमानत देने की मांग। जम्मू कश्मीर में 4G सेवा बहाली मामले से सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इनकार करते हुए विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विवादों पर गौर करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति के गठन का भी आदेश दिया। इस समिति का नेतृत्व गृह मंत्रालय के सचिव करेंगे। नीति आयोग के सीईओ ने बताया कि महामारी के रोकथाम में जुटे सरकारी अधिकारियों के पास ही केवल आरोग्य सेतु ऐप का डाटा साझा किया जाता है। यह पूरी तरह सुरक्षित है। लॉकडाउन 3.0 में चेन्नई में चाय, कपड़े की दुकान और हार्डवेयर का स्टोर फिर से हुआ शुरू। तेजस्वी यादव ने ट्वीट के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार को घेरा है। आरोप लगाया है कि बेंगलुरु से बिहार आए श्रमिकों को केवल सूखा भात तथा नमक मिर्च दिया गया। उन्होंने गरीबों के सम्मान का मुद्दा उठाते हुए इसे शर्मनाक बताया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 1 जवान शहीद। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की संख्या 20,917 है। देश में कोरोना के एक्टिव संक्रमितों की संख्या 44,029 है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,213 नए मामले सामने आए हैं और 1559 लोगों को इलाज के बाद ठीक किया गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल एशियन टाइम्स को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। किसी भी तरह के